हाँ जी, तो एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा बेहतर सा क्वेश्चन, शुरुआत से आखिरी तक के काफी कंसेप्ट बनने वाले हैं। आओ जरा देखते हैं ध्यान से। तो देखिए, कनिका, गौतम दो पार्टनर्स हैं, जहां पर वो कोई ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस करते हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये बात। देन उसके बाद में बताया गया है कि ये प्रॉफिट लॉस कुछ इस रेशो में शेयर करते हैं, और दोनों की कैपिटल की अमाउंट भी बकायदा बताई हुई है। कनिका जो विड्रू कर रही है फॉलोइंग अमाउंट, यहां पर चार अमाउंट आपको दी गई है, 10,000, 9,000, 14,000 और 5,000, और ये अलग अलग डेट पर ड्राइंग की गई है। हम लोग जानते हैं अच्छे से, जब कहीं भी अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होती है आपकी, तो हमेशा जिस डेट पर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है वहां से लेकर एट द एंड ऑफ द ईयर तक का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। यहां पार्टनर ने 4 बार ड्राइंग की है विदाउट एनी पैटर्न, तो यहां पर आपको टोटलिटी में 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपका इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आएगा। अगला जो दूसरा पार्टनर है जी गौतम, उसने विड्रू किया है 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी। अब देखिए, हम जानते हैं अच्छे से कि क्वार्टर बेसिकली कौन से होते हैं। पहला क्वार्टर अप्रैल में शुरू होता है, दूसरा क्वार्टर जुलाई में शुरू होता है, तीसरा क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में शुरू होता है, और लास्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च तो जनवरी में शुरू होता है। तो यहां पर इन्होंने बताया नहीं है, बट ये जो गौतम वाला केस है ये आपका क्वार्टरली का केस है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेट्स के हिसाब से अंदाजा लग रहा है हम लोगों को कि हर क्वार्टर के बिल्कुल शुरुआत में ड्राइंग कर रहा है ये बेसिकली गौतम नाम का पार्टनर। हालांकि वहां पर आगे भी बात लिखी हुई है कि इसने कुछ 20,000 रुपए पर मंथ भी विड्रॉल किया है एज अ रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ अ पार्टनरशिप विच वाज इन अ नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसने कोई 20,000 का रेंट भी पे किया है, ठीक है जी, एज रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ द पार्टनरशिप, जो कि नियर बाय कॉम्प्लेक्स के पास में है। हालांकि ये जो बाद वाली रेंट की इंफॉर्मेशन है वो वैसे कहां का रेंट जा रहा है आपका, ये तो ऑफिस का रेंट जा रहा है। क्या ऑफिस का रेंट कोई पर्सनल एक्सपेंस है? तो जवाब है ना। तो ये जानबूझकर इन्होंने बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है जिससे कि आप परेशान हो जाएं। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इस क्वेश्चन में इररिलेवेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको तो जी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही निकालना है। तो ये ऑफिस का जो रेंट जा रहा है वो तो ऑफिस का एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस है, तो वो कोई पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग नहीं है, तो उसका करंटली इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो आप दो हिस्सों के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर काम करेंगे। पहला, आप कनिका के केस में कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जहां कनिका ने 4 बार ड्राइंग की है, तो आपको टोटलिटी में 4 बार ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो सबसे पहली ड्राइंग है वो फर्स्ट ऑफ अप्रैल को की गई है, पूरे पूरे 10,000 रुपए की, ठीक है जी, ओके। और क्योंकि 10,000 रुपए की है तो इसके ऊपर फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, 1 जून को ड्राइंग की गई है, 1 जून को 9,000 रुपए की, तो इसके ऊपर तो जून से लेके मार्च कितने महीने होते हैं जी? 10 महीने होते हैं, तो 10 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे आप। इसके अलावा 1 नवंबर को ड्राइंग की गई है, जो 1 नवंबर को ड्राइंग की गई है उसमें तो 14,000 रुपीज की ड्राइंग की है, और नवंबर से लेके मार्च काउंट कर सकते हो आप, नवंबर, दिसंबर और आगे जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टोटलिटी में आपको 5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। देन इसके बाद में 5,000 की ड्राइंग की गई है 1 दिसंबर को, तो दिसंबर को भी काउंट करना है, तो दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए, हर एक स्थिति के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको जो भी रेलेवेंट परसेंटेज है वो तो आप अप्लाई करनी ही पड़ेगी, जो कि क्वेश्चन में 6% पर एनम दी हुई है। तो 6% तो अप्लाई होगा ही यहां पर, क्योंकि फुल ईयर का आईओडी लगाना है, तो आगे इनटू में कुछ नहीं होगा। जैसे आगे 6% तो आप जरूर लगाओगे, लेकिन इनटू मंथ के प्रोपोर्शनेट करने वाले हैं। जैसे ओब्वियसली जो मेरा सेकंड केस है 1 जून वाली ड्राइंग, तो यहां पर आपको टोटलिटी में 10 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो इनटू में 10/12 आप जरूर करके चलेंगे। यहां पर आपको 1 नवंबर के केस में 5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो यहां पर 5/12 आप जरूर करेंगे। यहां पर 1 दिसंबर का केस है, तो आपको 4/12 जरूर करना है, ध्यान रखिएगा। सबसे फर्स्ट केस में आपको कोई भी मंथ के प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 10,000 का 6% सीधा सीधा सा आपका 600 रुपए निकल कर आ जाएगा। देन फिर सेकंड केस में 9,000 का 6% तो आपका 540 रुपए होता है। हालांकि इस कैलकुलेशन को आप रफ में कर सकते हो, जो कि हो जाएगा आपका 9,000, देन उसके बाद में 6% का 6/100, एंड देन उसके बाद में 10/12, जहां सीधा सीधा ये जीरो मेरी एलिमिनेट हो जाएंगी, 6 2 जा, एंड देन फिर उसके बाद में 450 रुपए। तो यहां से आंसर आएगा आपका 450 रुपए। कैलकुलेशन करके जरूर करिएगा आप लोग, मैनुअल कैलकुलेशन जरूर करिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहां इस केस की यानी कि थर्ड केस की कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, जहां 14,000 के ऊपर हम लोगों को अप्लाई करना है 6%, दैट मीन 6/100 एंड देन 5/12। यहां पर भी सेम पैटर्न से चलेंगी जी चीजें, 2 जीरो कैंसिल कर दी आप लोगों ने, और 6
टू जा होते हैं 12 और 2 7 जा पे आपका जाएगा, तो अकॉर्डिंगली 350 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थर्ड केस में निकल के आना है। और बिल्कुल इसी तरीके से सबसे आखिरी केस जहां पर पार्टनर ने ड्राइंग की है 1 दिसंबर को, जिसके केस में हमने लिखा था कि 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा, तो 5000 रुपए के ऊपर 6% आप कैलकुलेट करोगे एंड देन उसके बाद में 4/12 आप लोग करने वाले हो, तो 2 जीरो कैंसिल हुई, 4 3 जा 12 होंगे, 3 2 जा, तो अकॉर्डिंगली सिर्फ 100 रुपए आपका निकल के आएगा। तो बस एज अ रिजल्ट सारा का सारा आप जोड़ दोगे, जिससे कि आपका टोटल आईओडी इन केस ऑफ अ कनिका निकल के आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनेगा, जोड़ लेंगे जी हम लोग, तो 4 3 7 8 और 6 14 और ये टोटलिटी में हो गया आपका 1500। जिस तरीके से हमने यहां पर कनिका के केस में कैलकुलेशन की है, क्या गौतम दूसरा पार्टनर, क्या गौतम के केस में भी सेम पैटर्न से कैलकुलेशन होगी, तो जवाब है ना, क्योंकि केस अलग है। बेसिकली यहां पर हमारा पहला केस लगना था व्हेनेवर डेट ऑफ अ ड्राइंग इज गिवन, तो डेट से लेकर एट द एंड ऑफ द ईयर तक का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, लेकिन यहां पर तो कुछ क्वार्टर का केस था, जहां क्वार्टर के केस में उम्मीद करूंगा याद होनी चाहिए ये वाली बात कि अगर क्वार्टर में मिडिल वाला केस हुआ करता था तो हमेशा हम 6 यूज करते थे एज अ प्रोपोर्शनेट फैक्टर। बिगिनिंग वाला केस अगर हुआ करता था तो 1.5 एट दैट मीन 7.5 प्रोपोर्शनेट फैक्टर अप्लाई करते थे, जबकि एंड के केस में हम कुछ माइनस करते थे, यानी कि 4.5 हमारा प्रोपोर्शनेट फैक्टर हुआ करता था। करंटली अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन कौन सा है, तो जी क्वेश्चन हमारा बिगनिंग वाला है, क्योंकि हर क्वार्टर के बिल्कुल शुरुआत में अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी में ड्राइंग की जा रही है, तो क्वार्टर का बिगनिंग वाला केस बनेगा आपका। और जहां कंसेप्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते कैसे थे हम, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पता करते थे कि पूरे साल में ड्राइंग कितनी हुई है, तो देखिए उसने 15,000 रुपए हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाले हैं, तो पूरे साल में कितनी ड्राइंग की होगी, 15,000 इंटू 4। मंथली के केस में आप 12 से मल्टीप्लाई करते थे, क्वार्टरली के केस में तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम। और देन अगेन परसेंटेज तो हमारी सेम ही रहेगी 6%, तो परसेंटेज तो सेम ही रहेगी 6%, दैट मीन 6/100। एंड देन उसके बाद में प्रोपोर्शनेट फैक्टर जो कि करंटली हमारा 7.5 है और अपॉन में रखेंगे हम लोग 12, तो बस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कर जाएंगे हम लोग। यहां क्या पुट करने वाले हैं जी, 7.5 पुट करने वाले हैं, डेसिमल हटाकर एक और एक्स्ट्रा जीरो मैं यहां पर कंसीडर कर सकता हूं, एंड देन उसके बाद में तो नॉर्मल कट्टम पिट्टी क्वेश्चन करना है, कुछ भी नहीं। तो यहां से 3 जीरो आप एलिमिनेट कर सकते हो, यहां से 3 जीरो एलिमिनेट कर दी हम लोगों ने, यहां से 6 2 जा, एंड देन फिर उसके बाद में 2 से ये मैंने एलिमिनेट किया तो 2 जा पे, देन यहां से आया आपका 15 2 जा 30 और यहां से बचा है हमारा 75। तो बस अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके आ गया हमारा 2250 यानी 2250 रुपए का आईओडी इन केस ऑफ गौतम। अगेन क्वेश्चन में जो आखिरी वाली लाइन थी कि रेंट फॉर द ऑफिस, तो वो तो एक ऑफिशियल एक्सपेंस है, कोई पर्सनल एक्सपेंस नहीं, तो उसका आईओडी केस में कोई काम नहीं था। तो हो गया जी क्वेश्चन।